नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से आपका स्वागत है एक नए जज्बे एक नए जोश के साथ। आज अपन जो बात करेंगे, पिछली क्लास में अपन ने ब्लड रिलेशन के रक्त संबंध के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ बेसिक अपन ने माइडियर देखा था, वहीं से बात को आगे अपन बढ़ाएंगे, वहीं से कहानी आपकी आगे चलने वाली है। एक एक चीज को देखना है, समझना है, धीरे धीरे बातों को माइडियर क्लियर करना है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी बड़ी बात नहीं बनेगी, और जब बेसिक आपका क्लियर होगा तो चीजें अपने आप आपकी बनती जाएगी। चीजों को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो अपन ने कुछ बेसिक माइडियर देख लिया था, 10-12 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपन ने कर लिया था। 1 मिनट देखेंगे कहां तक बात अपनी करी थी, उससे आगे कहानी को मैं बढ़ाऊंगा। चलो देखें, यहां पर माइडियर बात करेगा, देखो चीजों को समझते जाएं। तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस, कब तक मेहनत करना है, तब तक मेहनत करो तब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे मोबाइल नंबर जैसा दिखने न लग जाए। 12 क्वेश्चन माय डियर अपन कर चुके थे, और अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर है। वो बात क्या कर रहा है, यहां पर माय डियर आपको दिया हुआ है, एस यू की पुत्री है, वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई। वाई का विवाह डी के साथ हुआ, पी बी का भाई है, वी के केवल 2 पुत्रियां हैं, जे यू की माता हैं, एल जे का विवाह एल के साथ हुआ, पी का विवाह एस के साथ हुआ, वी टी का पुत्र हैं। तो यू का पिता कौन है, वी किस प्रकार पी से संबंधित हैं। चलो देखें, यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखेंगे, समझेंगे। यहां पर दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज दिए हैं, और अपन को करना क्या है, जैसा बोलता जाएगा वैसे करते जाना है। उसने माय डियर बात आपसे करी है, आपसे बात ये कर रहा है, देखो क्या किया हुआ है। एस यू की पुत्री है, एस किसकी पुत्री है, यू की पुत्री है। अगर एस यू की पुत्री है तो यहां पर माय डियर बात करें, एस किसकी पुत्री है, यू की, तो यू ऊपर आएगा और एस कहां पर आएगा, नीचे आएगा। एस यू की पुत्री है, तो यहां पर माय डियर बात करें, ये यू हो जाएगा और ये आपका कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगर पुत्री है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और माय डियर बात करें तो ये क्या हो गया, पुत्री हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है, वी के केवल 2 बच्चे हैं, वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई। अब वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई। अब एस भी वी का बच्चा है, तो यहां पर माय डियर बात करें तो वी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और ये एक बच्चा ये हो गया आपका वी का, और एक बच्चा हो जाएगा एस तथा वाई। वाई भी क्या है, वी का बच्चा है। क्लियर है। आगे माय डियर उसने बात करी है, वाई का विवाह डी के साथ हुआ। वाई का विवाह किसके साथ हुआ, डी के साथ। अगर वाई का विवाह डी के साथ हो रहा है तो वाई और डी एक ही लाइन में आएंगे। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, वाई का विवाह किसके साथ हुआ, डी के साथ, तो ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे। अभी कौन पत्नी है कौन पति ये पता नहीं है। आगे माय डियर बात कर रहा है, पी बी का भाई है, पी और बी का कोई रिलेशन नहीं दिया तो छोड़ दें। उसने बात करी, वी के केवल 2 पुत्रियां हैं, वी के केवल और केवल 2 पुत्रियां हैं। 2 पुत्रियां थी, एक पुत्री है और ये भी क्या हो जाएगी, पुत्री। अगर ये पुत्री हुई तो ये लड़की हुई, इन दोनों का विवाह हुआ, तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आगे देखो, आगे माय डियर बात क्या कर रहा है, उसने बोला है जे यू की माता है, जे किसकी माता है, यू की। अगर जे यू की माता है तो इसकी माता कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। तो यहां पर माय डियर बात करें, जे किसकी माता है, यू की माता है, तो ये जे हो जाएगा, माता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और माय डियर बात करें तो ये क्या है, माता है। आगे बात कर रहा है, जे का विवाह एल के साथ हुआ। जे का विवाह किसके साथ हुआ, एल के साथ। अगर जे का विवाह एल के साथ हो रहा है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें, जे का विवाह किसके साथ हुआ, एल के साथ हुआ, और ये अगर लड़की है तो यहां पर माय डियर बात करिए कौन होगा, लड़का, और इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आगे माय डियर उसने बात करी है, देखें एल के साथ हुआ, पी का विवाह एस के साथ हुआ। पी का विवाह किसके साथ हो रहा है, एस के साथ। अगर पी का विवाह एस के साथ हो रहा है तो पी और एस एक ही लाइन में आएंगे। अगर ये लड़की है तो यहां पर माय डियर बात करें, पी का विवाह किसके साथ हुआ, एस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों का विवाह हो रहा है, ये लड़की है तो लड़का ही होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। एक लाइन ऊपर माय डियर उसने दी थी जो अपन ने छोड़ी थी, पी बी का भाई है। पी किसका भाई है, बी का भाई है। अगर पी बी का भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। यहां पर माय डियर बात करें तो पी किसका भाई है, बी का भाई है, और भाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और ये क्या हो गया, भाई हो गया। एक बार डायग्राम को माय डियर देखें कि डायग्राम आपका यही बना है। डायग्राम यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब उसने माय डियर आपसे पूछा क्या है, देखो उसने आपसे पूछा क्या है, यू का पिता कौन है, यू का पिता कौन है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, यू का पिता कौन है। तो
तो यू के पिता की माय डियर बात करें तो देखें यू का पिता आपका कौन है। तो यहाँ पर अगर माय डियर बात करें यू का पिता कौन है, तो देखो यू का पिता कौन होगा। यहाँ पर ये यू है, यू की माता कौन है, जे है, और जे का पति कौन है, एल है। तो यू का पिता कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। यू का पिता कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्लियर है। अगली माय डियर बात करिए वी किस प्रकार पी से संबंधित हैं, वी किस प्रकार पी से संबंधित हैं। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें तो जो P है वो V को क्या कहेगा, जो P है वो V को क्या कहेगा। अब देखो V और U के अगर जेंडर की बात करें, S U की पुत्री है, S किसकी पुत्री है, U की पुत्री है। V के केवल 2 बच्चे हैं, S तथा Y। Y का विवाह किसके साथ हुआ, D के साथ हुआ। P B का भाई है, V के केवल 2 पुत्रियां हैं, J U की माता है। J किसकी माता है, U की माता है, तो J U की माता होगी। J का विवाह L के साथ हुआ, J का विवाह किसके साथ हो रहा है, L के साथ हुआ। और S के साथ यहाँ पर L के साथ हुआ, P का विवाह S के साथ हुआ, P का विवाह किसके साथ हो गया, S के साथ। V T का पुत्र है, V किसका पुत्र है, T का पुत्र है। अगर V T का पुत्र है तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये दिया था V किसका पुत्र है, T का पुत्र है। कौन हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और ये क्या है, T का पुत्र है। अब उसने बात करी है V किस प्रकार P से संबंधित हैं, यानी जो P है वो V को क्या कहेगा। अब ये पुत्र है कौन होगा, लड़का होगा। और यहाँ पर इसकी पुत्री है और इसकी भी पुत्री थी, दोनों पति पत्नी होंगे, और पति पत्नी होंगे तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी होगी। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, उसने पूछा हुआ क्या है, V किस प्रकार P से संबंधित, यानी P V को क्या कहेगा। इसकी पुत्री है और इसका पति है, तो ये इसकी सास होगी, यू तो क्या होगी, सास होगी, तो V क्या होगा, ससुर होगा। V क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। V क्या होगा, ससुर होगा। तो V को P क्या कहेगा, ससुर कहेगा। क्या कहेगा, ससुर कहेगा। मेरे ख्याल से यहां तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी। क्लियर है यहां तक। चलो देखें अगला, आराम से देखते जाएं चीजों को माय डियर, समझते जाएं और चीजों को समझेंगे तभी तो बात आपकी पकड़ में आएगी। अगला क्वेश्चन माय डियर आपके सामने स्क्रीन पर ये है। चलो पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, क्या बात आपकी कर रहा है। यहां पर माय डियर उसने दिया हुआ है, देखो टी डी की बहन है, टी क्या है, डी की बहन है, टी डी की बहन लिखा हुआ है वहां, टी डी की बहन है। डी का विवाह पी के साथ हुआ, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है। वाई के केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। P किस प्रकार D से संबंधित है, P किस प्रकार D से संबंधित है, और बात कर रहा है J किस प्रकार D से संबंधित है। यहाँ पर माय डियर ये जानकारी दी हुई है और ये जानकारी देके आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ी जगह अपन यहाँ पर कर लेते हैं। चलो देखें, अब यहाँ पर माय डियर उसने बात आपसे क्या करी है, बातों को समझना, बातों को धीरे धीरे जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया होगा। बात कर रहा है टी डी की बहन है, टी किसकी बहन है, डी की बहन है। अगर टी डी की बहन है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे, तो बहन कौन है, टी है। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है टी बहन है, टी डी की बहन है। टी किसकी बहन है, डी की बहन है, तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये क्या है, बहन है, टी डी की क्या है, बहन है। आगे माय डियर बात कर रहे हैं डी का विवाह पी के साथ हुआ। डी का विवाह किसके साथ हो रहा है, पी के साथ। अगर डी का विवाह पी के साथ हो रहा है तो वो भी उसी लाइन में आएगा। डी का विवाह किसके साथ हो रहा है, पी के साथ हो रहा है, लेकिन इनमें पति कौन है पत्नी कौन है अभी पता नहीं है। आगे माय डियर बात कर रहा है पी एम का पुत्र है। पी क्या है, एम का पुत्र है। अगर पी एम का पुत्र है तो एम कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें पी किसका पुत्र है, एम का पुत्र है। और पुत्र है कौन हो जाएगा, लड़का होगा। और लड़का होगा तो माय डियर इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो यहां पर बात करें इसका ये क्या है, पति है। और इसका पति है तो ये क्या हो जाएगी, महिला होगी। क्लियर है। आगे माय डियर उसने बात करा टी जे की माता है। टी क्या है, जे की माता है। अगर टी जे की माता है तो टी ऊपर आएगा और जे नीचे आएगा। टी किसकी माता है, जे की माता है। यहां पर माय डियर बात करें टी किसकी माता है, जे की माता है। तो टी किसकी माता होगी, जे की माता होगी। आगे माय डियर बात कर रहा है वाई यू का पिता है। वाई किसका पिता है, यू का पिता है। तो अभी वाई का कोई रिलेशन नहीं है, छोड़ देते हैं। बात कर रहा है वाई के केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है। वाई के केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है। फिर बात कर रहा है यू टी की पुत्री है। यू किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है। अगर यू टी की पुत्री है, यू किसकी पुत्री है, टी की। टी की पुत्री है तो नीचे आएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो बात कर रहा है यू टी की पुत्री है, तो ये यू आ जाएगा। और पुत्री है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये क्या है, पुत्री है। क्लियर है। अब देखो आगे बात करा क्यू डी का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, डी का। अगर क्यू डी का पुत्र है तो क्यू कहां पर आएगा, नीचे आएगा। और ये क्या है, क्यू डी का पुत्र है।
Q किसका पुत्र है? D का पुत्र है, तो ये पुत्र हो जाएगा और पुत्र होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। अब ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन उसने दी थी, उसने बात कर रहा है Y U का पिता है। Y किसका पिता है? U का। अगर Y U का पिता है तो U का पिता कहाँ पर आएगा? ऊपर आएगा, तो Y किसका पिता है? U का पिता है, और पिता है तो यहाँ पर Y आ जाएगा, और Y है तो क्या होगा? प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। क्लियर है? और Y के केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है। Y के केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है। अब देखो, इसकी पुत्री ये है और इसका पिता ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। और आपस में पति पत्नी होंगे तो Y की ये तो पुत्री हो जाएगी, और ये कौन होगा? ये क्या होगा? केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या है? एक बार डायग्राम को आप देखें, यहां तक बढ़िया डायग्राम को देखेंगे कि बात आपको समझ आई या नहीं आई। क्लियर? अब उसने माय डियर आपसे पूछा क्या है? उसने आपसे बात करी है, उसने आपसे बात क्या करी है? यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि P किस प्रकार D से संबंधित है। P किस प्रकार D से संबंधित है, यानी जो D है वो P को क्या कहेगा, वो पूछना चाह रहा है माय डियर कि जो D है वो P को क्या कहेगा, जो D है वो P को क्या कहेगा। चलो देखें कि D P को क्या कहेगा। तो D P को क्या कहेगा? D का क्या लगता है? P पति लगता है। क्या लगता है? पति लगता है। P किस प्रकार D से संबंधित है, यानी जो D है वो P को क्या कहेगा? पति कहेगा। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए थे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? पति। तो पहले वाले का आंसर आपका क्या आएगा? पति आएगा। अगली माय डियर बात करा J किस प्रकार D से संबंधित है, यानी जो D है वो J को क्या कहेगा, जो D है वो J को क्या कहेगा। चलो देखें कि D J को माय डियर क्या कहेगा। यहां पर माय डियर बात करें, D की बहन कौन है? T है, और J की माता कौन है? T है। इसकी अगर ये माता है और इसकी बहन है और ये लड़की है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये इसकी मौसी लगेगी, और ये मौसी लगेगी तो ये इसको क्या कहेगी? भांजा कहेगी। तो J किस प्रकार D से संबंधित है, तो D J को क्या कहेगा? भांजा कहेगा, क्योंकि लड़का है। कि क्या है? क्या लड़का है। तो यहाँ पर माय डियर आंसर आपका क्या आ जाएगा? दूसरे वाले में क्या आएगा? भांजा आएगा। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? एक बार कमेंट करके माय डियर बताएं कि यहाँ तक बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, और किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत है तो बताएं। क्लियर है? यहां तक डायग्राम को आराम से देखें, चीजों को धीरे धीरे समझें, आराम से पूरी बात आपको समझ यहां पर माय डियर आएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है? अब देखो अगली माय डियर बात कर रहा है, और अगली बात आपसे क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक बार पढ़ेंगे आराम से माय डियर पढ़ें, और आराम से पढ़ोगे चीजों को, धीरे धीरे चीजें आपकी क्या होगी? क्लियर होगी। यहां पर माय डियर आपसे बात कर रहा है, A B का भाई है, B C का भाई है, C D का पति है, E A का पिता है, तो D का E से क्या संबंध है? तो D का E से क्या संबंध है? क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से माय डियर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अगर क्वेश्चन माय डियर आपने पढ़ लिया तो चलो देखते हैं, जैसा बोलता जा रहा है वैसे माय डियर करते जाना है। A B का भाई है, अगर A B का भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे, दोनों एक ही लाइन में माय डियर आएंगे। A B का भाई है, A किसका भाई है? B का भाई है। तो यहां पर माय डियर बात करें, अगर A B का भाई है तो ये भाई हो जाएगा, और दोनों एक ही लाइन में माय डियर आएंगे, और ये आपने लिख दिया क्या है? भाई है। अगली माय डियर बात करा, B C का भाई है, B किसका भाई है? C का भाई है। अगर B C का भाई है तो दोनों एक ही लाइन में माय डियर आएंगे। यहां पर बात कर रहा है B किसका भाई है? C का भाई है, और भाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस B किसका भाई है? यहां पर माय डियर बात करें तो B किसका भाई हो गया? ये C का भाई हो गया। क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगली माय डियर आपसे बात क्या कर रहा है? देखें, C D का पति है, C किसका पति है? D का। अगर C D का पति है तो एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि पति पत्नी एक ही लाइन में आते हैं। C किसका पति है? D का, और D का पति है तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा, और ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। C D का पति है। अगली माय डियर बात कराएं, E A का पिता है। E किसका पिता है? A का। अगर E A का पिता है तो इसके पिताजी कहां पर आएंगे? ऊपर आएंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें, E किसके पिता हैं? A के पिता हैं, और पिता है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या होगा? पिता हो गया। अगली माय डियर बात कर रहा है, तो D का E से क्या संबंध है? तो D का E से क्या संबंध है, यानी जो E है वो D को क्या कहेगा, जो E है वो D को क्या कहेगा। चलो देखें, ये दोनों आपस में क्या है? भाई है, और ये भी भाई है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, इसके पिताजी है तो ये पुत्र हुआ, और ये भी पुत्र होगा, और ये भी पुत्र, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये बात आपकी क्या है? ये भी इसका क्या होगा? पुत्र होगा। ये भी इसका क्या होगा? पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र होगा। उसने पूछा क्या है? डी का ई से क्या संबंध, यानी ई डी को क्या कहेगा? ये इसका पुत्र, इसके पुत्र की कौन है? पत्नी है, और अपने
पुत्र की पत्नी को माय डियर क्या कहेगा, बहू कहेगा। क्या कहेगा, बहू कहेगा। क्या कहेगा, बहू कहेगा। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आएगा, बहू आएगा। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है भाई। यहां तक चीजों को देखें, चीजों को समझें, तो क्या कहेगा, ई डी को क्या कहेगा, बहू कहेगा, कि उसके बेटे की कौन है, पत्नी है, और उसके बेटे की पत्नी माय डियर उसकी क्या लगेगी, बहू लगेगी। क्लियर है भाई यहां तक। चलो देखें अगला, देखते जाओ, चीजों को समझते जाएं, धीरे धीरे बात आपको समझ आएगी। इतना मामला क्लियर है। अगला देखो बात आपकी क्या है। देखो अगला क्वेश्चन माय डियर आपके सामने स्क्रीन पर ये है और बोल क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें और बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को पढ़ते जाएं। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, और बी और सी बहनें हैं, तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। माय डियर आपने क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया। अब देखो करना क्या है, जैसा बोलता जा रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन माय डियर देगा, जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना है। चलो देखें, उसने बोला है ए डी का भाई है। अगर ए डी का भाई है तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ए किसका भाई है, डी का भाई है, तो ये तो आपका ए हो जाएगा। ए किसका भाई है, डी का भाई है, और यहां पर माय डियर भाई है, तो भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या लिख दिया आपने, भाई है। आगे माय डियर बात करिए, डी बी का पिता है। डी किसका पिता है, बी का। अगर डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, तो डी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। डी किसका पिता है, बी का, और पिता है तो यहां पर माय डियर बात करिए क्या हो जाएगा, प्लस, और किसका पिता है, बी का पिता, और पिता है तो ये क्या है, पिता। आगे माय डियर बात करा बी और सी बहनें, बी और सी बहनें, तो दोनों बहनें एक ही लाइन में आएगी। तो बी और सी क्या है, बहनें, और बी और सी क्या है, बहनें। ये भी बहना और ये भी क्या है, बहना, दोनों क्या है भाई, बहना। तो बी और सी क्या है, बहनें। आगे माय डियर बात कर रहा है, तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है, यानी ए सी को क्या कहेगा, यानी पूछना चाह रहा है कि जो ए है वो सी को क्या कहेगा। चलो देखें, ए सी को क्या कहेगा। यहां पर माय डियर ये दोनों भाई हैं, और इसकी पुत्री ये है, और ये भी इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। ये भी इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, और पुत्री माय डियर होगी तो अपने भाई की बेटी को क्या कहेगा, ए अपनी भाई की बेटी को क्या कहेगा, भतीजी कहेगा। क्या कहेगा, भतीजी कहेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, भतीजी आएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, भतीजी आएगा। क्लियर है भाई, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई। तो ए सी को क्या कहेगा, भतीजी कहेगा। क्या कहेगा भाई, भतीजी कहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी प्रकार की, अरे बोलो बरोबर है मामला, बरोबर है। क्लियर है। अब देखो आगे अगला माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये है। देखिए पढ़े आराम से, क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो बात का मजा भी आएगा। यहां पर माय डियर आपसे बात क्या की है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। रेखा शरद की मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिसके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उनके क्या हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे की जगह इसमें कर लेंगे 2 बच्चे हैं, इसमें कर लेंगे। यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, 2 बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, कोई चेंजेज होगा तो देखेंगे। मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, यानी मिथुन मोहन को क्या कहेगा। चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात कराएं, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखाएं। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि वो बोलना चाह रहा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं, यानी राम और रेखा किसके बच्चे हैं, गंगा के बच्चे हैं। सीधी सी बात है कि राम और रेखा किसके बच्चे हैं, गंगा के बच्चे हैं। तो अगर राम और रेखा गंगा के बच्चे हैं तो यहां पर माय डियर बात करें, ये कौन हो जाएगी, गंगा। यहां पर बात करें तो ये कौन हो जाएगी, आपकी गंगा। ये आपकी यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपकी कौन होगी, गंगा। और राम और रेखा इसके बच्चे हैं, तो इसके बच्चे कहां पर आएंगे, नीचे आएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, राम। और यहां पर माय डियर बात करें तो ये कौन हो जाएगी, रेखा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या। रेखा शरद की मां है। रेखा किसकी मां है, शरद की। अगर रेखा शरद की मां है तो ये शरद कहां पर आएगा, नीचे। और यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या है, मां है। इसकी क्या है, मां है। आगे माय डियर बात कर रहा है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है।
जो अपने मामा मिथुन का प्रिय कौन है, शरद है। तो यानी मिथुन किसका मामा हुआ, शरद का, और शरद का मामा हुआ तो इसकी माँ का क्या होगा, भाई होगा। तो यहाँ पर मिथुन ऊपर आएगा, इसकी माँ वाली लाइन में आएगा। कहाँ पर आएगा, इसकी माँ वाली लाइन में आएगा। इसकी माँ वाली लाइन में यहाँ पर माय डियर बात करें, ये कौन होगा, मिथुन होगा। और इसका क्या लगेगा, ये मामा, इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा, इसका क्या लगेगा, मामा। आगे माय डियर उसने बात करी है, आगे आपसे क्या बात कर रहा है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। परिवार के मुखिया कौन है, रामलाल है। कौन है भाई, रामलाल है। और उनके उत्तराधिकारी कौन है, गोपाल, और ये तो गोपाल हो जाएगा, गोपाल, और कौन है, मोहन है। गोपाल और मोहन किसके बेटे हैं भाई, यहां पर बात करें तो ये हो गया। उधर जोड़ेंगे बाद में देखेंगे। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, सीधी सी बात है, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित यानी पति पत्नी है। तो यहाँ पर गोपाल और गंगा एक ही लाइन में आएंगे। यहाँ पर माय डियर ये गंगा है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, गोपाल, ये गोपाल हो गया। अब यहाँ पर उसने बोला है गोपाल रामलाल के पुत्र हैं, तो ये कौन होगा, लड़का होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पति, और ये क्या हो जाएगी, पत्नी। और ये बात कर रहा है, देखें बात को, आपकी बात अभी इसको हटा देते हैं, चलो देखें बात आपकी क्या है। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, बातों को समझें। उसने बोला है रामलाल मुखिया है, उसके उत्तराधिकारी गोपाल और मोहन है। तो गोपाल यहाँ पर आ गया। तो बात करें यहाँ पर माय डियर बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोहन, और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, रामलाल। उसके ये भी बेटा है और वो भी क्या है, बेटा है। क्लियर है मामला। अब यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है, उनके दो बच्चे हैं, उनके क्या है, दो बच्चे हैं। तो यहाँ पर उनके दो बच्चे हैं, दो बच्चे बात करें तो राम और रेखा हो गए। अब यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है, उसने बोला है मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, मोहन का मिथुन से क्या संबंध है। यानी जो मिथुन है वो मोहन को क्या कहेगा, जो मिथुन है वो मोहन को क्या कहेगा। यहां पर पूछना चाह रहा है कि जो मिथुन है वो मोहन को क्या कहेगा। चलो देखें, यहां पर मैं ये बात करें गंगा, और गंगा का पति कौन है, गोपाल है। और गोपाल अगर पति है तो इसके पति का ये कौन है, भाई है। तो गंगा का मोहन क्या लगेगा, जेठ या देवर लगेगा। और यहां पर बात करें तो ये रेखा है, और यहां पर मैं ये बात करें रेखा, और ये शरद है, शरद का मामा कौन है, मिथुन है। और तो यहाँ पर मैं ये बात करें इसका ये मामा है, तो ये गंगा का क्या लगेगा, यहाँ पर मैं ये बात करें तो ये गंगा का क्या लगेगा, गंगा का ये क्या होगा, पुत्र होगा। क्लियर है। अब गंगा का अगर माय डियर पुत्र हैं, तो यहाँ पर माय डियर बात करें इसका पति कौन है, गोपाल, और गोपाल का ये कौन है, मोहन क्या है, भाई है। तो मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, जो मिथुन है यहाँ पर माय डियर बात करें, उसने क्या बोला है, रेखा इसका शरद का मामा मिथुन है। अगर शरद का मामा मिथुन है तो ये रेखा का क्या होगा, भाई, और रेखा का भाई होगा तो गंगा का क्या होगा, पुत्र होगा। और गंगा का अगर पुत्र होगा तो यहाँ पर माय डियर बात करें इसके पति के भाई को ये क्या कहेगा, चाचा या ताऊ कहेगा। क्या कहेगा, चाचा या ताऊ। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, चाचा या ताऊ आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, चाचा या ताऊ आएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत या समस्या। एक बार देख लें, पूरी चीजों को समझ लें। उसने आपसे माय डियर बोला हुआ क्या है, देखो रेखा शरद की माँ है, रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो मामा मिथुन का प्रिय कौन है, शरद है, यानी शरद के मामा कौन हुए, मिथुन हुए। अब शरद के मामा मिथुन हुए तो यहाँ पर बात करें मिथुन किसका भाई हुआ, रेखा, और रेखा किसकी पुत्री है, गंगा की। तो मिथुन किसका पुत्र हो जाएगा, यहाँ पर गंगा का। और गंगा का पुत्र हुआ तो गंगा का पति कौन है, गोपाल, और गोपाल का भाई कौन है, मोहन है। तो गंगा का जो पति है उसका भाई कौन है, मोहन है। तो उसके पति के भाई को वो क्या कहेगा, यहाँ पर माय डियर बात करें, या अपने पिता के भाई को क्या कहेगा, चाचा या ताऊ कहेगा। यहाँ तक बात समझ मेरे ख्याल से आपको आई होगी। क्लियर है। अब देखो अगला माय डियर दिया है यहाँ पर, ये देखें, पढ़ें आराम से, चीज़ों को देखें क्या दे रहा है यहाँ पर। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी हैं, रीमा शीतल की पुत्र वधू हैं, रोहित रानी के भाई का पुत्र हैं। रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है कि जो रोहित हैं वो सुरेश का क्या लगता है। चलो देखें, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन माय डियर पढ़ लिया होगा, आराम से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार पढ़ें उसने बोला हुआ क्या है और कोशिश करें। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी हैं, रीमा शीतल की पुत्र वधू हैं, रोहित रानी के भाई का पुत्र हैं, रोहित सुरेश का क्या लगता है। एक बार कमेंट करके बताएं कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो कहते हैं धीरे धीरे कमियां ढूंढो,
धीरे धीरे कमियां ढूंढो, यूं अचानक से हाथ छोड़ दोगे तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। मुझे खुद से क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसे एकदम साथ नहीं छोड़ना है, एकदम साथ आपको नहीं छोड़ना है, साथ बनाए रखना है। क्योंकि अपन यहां पर माय डियर देख रहे हैं ऑफलाइन की फीलिंग आपको ऑनलाइन लेनी है। चीजों को पढ़ते जाएं, चीजों को समझते जाएं। वो कहते हैं कि धीरे धीरे कमियां ढूंढो, यूं अचानक से हाथ छोड़ दोगे तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी, और मुझे खुद से नफरत नहीं करनी है। क्लियर है? चलो देखें, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। जो सुरेश की बहन होगी वो राम की पत्नी है। जैसा माय डियर बोलता जा रहा है वैसे आपको करते जाना। जो सुरेश की बहन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सुरेश की बहन होगी वो राम की क्या है? पत्नी है। तो यहां पर माय डियर बात करें, बना दे अपन, तो जैसा बोलता जा रहा है वो बना दे। ये तो क्या हो गया आपका? सुरेश। यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? सुरेश। अब सुरेश की जो भी बहन होगी, सुरेश की बहन इसी लाइन में आएगी, या तो पूरा ही लिख दो। ये क्या है? सुरेश की बहन। ये सुरेश की क्या है? बहन। सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है। सुरेश की बहन क्या है? राम की पत्नी है। तो राम इसी लाइन में आएगा। ये कौन हो जाएगा? राम। और इसकी पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा? इसका पति है, और पति है तो क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर? आगे माय डियर बात करा, राम के पिता मधुर है। राम के पिता क्या है? मधुर है। मधुर नाम है, ऐसे मत सोचना कि मधुर है, मौज मस्ती में रहते हैं। राम के पिता क्या है? मधुर है। उनका नाम क्या है? मधुर है। अब राम के पिता अगर मधुर है तो राम के पिता कहां पर आएंगे? राम से ऊपर आएंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें, राम के पिता कौन है? मधुर है। तो ये कौन हो जाएगा? मधुर है। और राम के पिता कौन है? मधुर। मधुर है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। पिता है तो प्लस हो जाएगा। आगे बात कर रहा है, शीतल राम की दादी है। शीतल क्या है? राम की दादी है। अगर शीतल राम की दादी है तो इसके पिता की क्या होगी? माँ होगी। शीतल क्या है? राम की दादी है। इसके पिता की क्या होगी? माँ होगी। इसके पिता की माँ कहाँ पर आएगी? ऊपर आएगी। तो ये कौन हो जाएगी? शीतल। और इसके पिता की क्या हो जाएगी? ये माँ हो जाएगी। इसके पिता की क्या होगी? माँ होगी। क्लियर है यहां तक? आगे माय डियर बात कर रहा है, रीमा शीतल की पुत्र वधु है। रीमा कौन है? शीतल की पुत्र वधु है। अगर रीमा शीतल की पुत्र वधु है तो इसके बेटे की पत्नी होगी। क्या होगी? इसके बेटे की पत्नी। क्या होगी भाई? इसके बेटे की पत्नी होगी। और इसका बेटा कौन है? यहाँ पर मधुर है। तो इसके जो बात करें, रीमा शीतल की पुत्र वधु है। पुत्र वधु यानी बेटे की पत्नी, और इसका बेटा कौन है? मधुर है। तो शीतल की यहाँ पर माय डियर बात करें, ये कौन हो जाएगी? रीमा नीचे वाली लाइन में आएगी। रे रीमा है, और रीमा अगर क्या है? पुत्र वधु है। क्या है भाई? पुत्र वधु है। ये पुत्र वधु होगी। आगे बात कर रहा है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित क्या है? रानी के भाई का पुत्र है। रोहित क्या है भाई? रानी के भाई का पुत्र है। तो यहां पर मैं ये बात कर रहा है, रोहित, उसने बोला है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। यहां पर मैं बस शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधु है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब यहां पर मैं ये बात कर रहा है, जो आपका रीमा शीतल की पुत्र वधु होगी, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित क्या है? रानी के भाई का पुत्र है। तो यहां पर मैं चीजों को देखेंगे, उसने आपसे बोला हुआ क्या है। देखो, सुरेश की बहन राम की पत्नी, राम रानी का भाई है। राम किसका भाई है? रानी का भाई है। राम रानी का भाई है। तो यहां पर मैं बात करें, रानी यहीं पर आ गई इसी लाइन में। ये कौन हो जाएगी? रानी। और इसका भाई कौन है? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया। अब उसने बोला है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित क्या है? रानी के भाई का पुत्र है। तो रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रोहित रानी का भाई कौन है? राम है। राम का पुत्र कौन हो जाएगा? रोहित हो जाएगा। तो यहां पर मैं बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। और पुत्र है तो क्या है? प्लस है। ये डायग्राम बन गया पूरा। मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा। अब उसने बोला है रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है, यानी जो सुरेश है वो रोहित को क्या कहेगा? जो सुरेश है वो रोहित को क्या कहेगा? चलो देखें, सुरेश रोहित को क्या कहेगा। यहां पर माय डियर बात करें, ये सुरेश की बहन है और सुरेश की बहन का पति कौन है? राम है। तो अपनी बहन का पति इसका क्या लगेगा? जीजा। और इसके जीजा का कौन है? ये पुत्र है, यानी इसकी बहन का कौन है? पुत्र है। और इसकी बहन का पुत्र इसका क्या लगेगा? भांजा लगेगा। क्या लगेगा माय डियर? आपका भांजा लगेगा। तो यहां पर वो बोल रहा है रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो सुरेश रोहित को क्या कहेगा? भांजा कहेगा, क्योंकि इसके जीजा जी का या इसकी बहन का कौन है? बेटा है। और अपने जीजा या बहन का बेटा इसका क्या लगेगा? भांजा लगेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो देखें एक बार, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन, ये सुरेश हो गया और ये सुरेश की बहन होगी।
और ये किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है, तो सुरेश की बहन का पति कौन हुआ, राम हुआ। आगे उसने बोला है राम रानी का भाई है, राम किसका भाई है, रानी का। अगर राम रानी का भाई है तो राम और रानी एक ही लाइन में आएंगे, ये बना दिया। राम के पिता क्या है, मधुर हैं, तो राम के पिता कौन हो गए, मधुर हैं। अगर इसके पिताजी मधुर है तो इसके पिताजी ऊपर आएंगे। आगे माय डियर बात करा शीतल राम की दादी है, अगर शीतल राम की दादी तो इसके पिताजी की माँ होगी, तो इसके पिताजी की कौन है, मधुर, और मधुर की माँ कौन हो गई, शीतल। आगे बात करा रीमा शीतल की पुत्र वधु है, अगर रीमा शीतल की पुत्र वधु है तो इसके बेटे की पत्नी और इसका बेटा कौन है, मधुर है, तो मधुर की पत्नी कौन हो जाएगी, रीमा हो जाएगी। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित क्या है, रानी के भाई का पुत्र, रानी का भाई कौन है, राम है, राम का पुत्र कौन हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। तो रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित सुरेश का क्या लगेगा, सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है और राम का बेटा कौन है, रोहित है, तो सुरेश का रोहित क्या लगेगा, भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भांजा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या। भाई कितना ही बड़ा क्वेश्चन माय डियर दे दे, चीजों को आपको देखते जाना है, समझते जाना है। अगला माय डियर आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार आराम से पढ़ेंगे। एक बार माय डियर क्वेश्चन को आराम से पढ़े, बोल क्या रहा है, चलो देखें। यहां पर माय डियर उसने बात करी है, किसी परिवार में 6 लोग ए बी सी डी ई तथा एफ हैं तथा एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है परंतु सी बी की माता नहीं है, ई सी का भाई है, डी एफ का भाई है, एफ ए की पुत्री है तथा ए और सी विवाहित हैं। ए और सी क्या है, विवाहित हैं। अब यहां पर मैं ये बात करा है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर, ए के कितने बच्चे हैं और बी की माता कौन है, और बी की माता कौन है। चलो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन आराम से माय डियर पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया। अब देखो जैसे बोलता जा रहा है वैसे आपको करते जाना है, क्लियर है भाई। एक बार आप प्रयास करें, एक बार आप प्रयास करें और प्रयास करके माय डियर कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार माय डियर आप प्रयास करेंगे और प्रयास करके आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कोशिश करोगे, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन अगली बार फिर गलती नहीं होगी। और गलतियों से ही तो सीखते हैं, वो कहते हैं त्रुटियों से अगर सीख सको तो त्रुटियां हो जाती हैं वरदान, मानव सदा पूर्ण राह पूर्ण रूप होते हैं भगवान। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन फिर एक बार अगली बार गलती नहीं होगी। चलो देखें, किसी परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ, तथा वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है, तो यहां पर माय डियर बात करें बी किसका पुत्र है, सी का, तो सी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। यहां पर बात करा बी सी का पुत्र है, तो ये तो आपका कौन हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सी। उसने बोला है बी सी का पुत्र है, तो ये बी किसका पुत्र है, सी का। अगर पुत्र है तो कहां पर आएगा, नीचे, और पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका क्या हो गया, पुत्र है। क्लियर है। अब उसने बोला है परंतु सी बी की माता नहीं है, बी तो सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, और माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। क्या होगा, पिता होगा। आगे माय डियर बात कर रहा है, ई सी का भाई है, ई किसका भाई है, सी का। अगर ई सी का भाई है तो एक ही लाइन में आएंगे, ई किसका भाई है, सी का भाई है, ई किसका भाई है, सी का भाई है। अगर ये सी का भाई है तो यहां पर माय डियर बात करें, ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। आगे माय डियर बात करा है, डी एफ का भाई है, डी और एफ का कोई रिलेशन नहीं दिया, एफ ए की पुत्री है, एफ क्या है, ए की पुत्री, अभी रिलेशन नहीं आया। आगे देखते हैं, ए और सी विवाहित है, ए और सी क्या है, विवाहित है। अगर ए और सी माय डियर विवाहित हैं तो ए और सी एक ही लाइन में आएंगे, ए और सी क्या है, विवाहित है, तो ए और सी एक ही लाइन में आएंगे। और यहाँ पर माय डियर बात करें, ए और सी विवाहित, ये लड़का है तो ये कौन होगी, लड़की होगी, लड़की होगी जिसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर चलते हैं वापस, उसने बोला है ई सी का भाई है, ये तो हो ही क्या, ई किसका भाई है, डी एफ का भाई है, एफ ए की पुत्री है, एफ किसकी पुत्री है, ए की। अगर एफ ए की पुत्री है तो इसकी पुत्री कहां पर आएगी, नीचे आएगी। एफ किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है, और पुत्री है तो यहां पर माय डियर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पुत्री होगी। आगे माय डियर बात कर रहा है, उसने दिया है डी एफ का भाई, अगर डी एफ का भाई है तो भाई कहां पर आएगा, एक ही लाइन में आएगा। डी किसका भाई है, एफ का भाई है, और भाई है तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन गया, आपका भाई बन गया। जैसा उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बना दिया। यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बन गया पूरा। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर,
कि इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखिए यहाँ पर माय डियर बात करें कितने पुरुष सदस्य हैं, एक, ये आपका 2 3 4, कितने पुरुष मेंबर है यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितने पुरुष मेंबर है भाई, 4 है। आगे माय डियर बात करा ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं, यहाँ पर माय डियर बात करें ए का ये भी पुत्री और इसका भाई, ये 2 तो ये हो गए। अब इसकी यहाँ पर माय डियर बात करें इसका पति कौन है, सी, और इसका जो बच्चा होगा वो भी इसका बच्चा होगा। तो ऐसा नहीं कि 2 को गिन के बैठ जाएं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, एक के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। आगे बात करा बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, ए हैं, बी की माता कौन है, ए हैं। मेरे ख्याल से यहां तक माय डियर आपको बात पकड़ में आई होगी। मेरे ख्याल से यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक बात समझ आई, थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है बातें, बातों को देखते जाएं, बातों को समझते जाएं। किसी प्रकार की कितनी खतरनाक बात दे देना यार, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन एक प्रोसेस तो दिमाग में बैठे कि मुझे करना क्या है। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करके आप बताएं कि हाँ बात आपको पल्ले पड़ रही है। क्लियर है, अगले में दिमाग माय डियर लगाएंगे और अगले में बात आपकी क्या कर रहा है देखें। अगला यहां पर माय डियर बात करा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और सिंपल सा क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, एक बार पढ़ें क्वेश्चन को पढ़ें। यहां पर माय डियर देखें, पढ़ें बात आपकी क्या है। देखो भाई, उसने बोला है किसी परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है। ए तथा ई एफ के पुत्र हैं। ए तथा ई किसके पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं। डी एक लड़का तथा एक लड़की की मां है। बी ए का पुत्र है। परिवार में एक विवाहित जोड़ा है। परिवार में कितने जोड़े हैं, विवाहित जोड़े, एक जोड़ा है। तो सी का ए से क्या संबंध है, यहां पर माय डियर बात कर रहा है सी का ए से क्या संबंध है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन माय डियर पढ़ लिया होगा, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया भाई, सभी ने पढ़ लिया। क्वेश्चन बड़ा देखकर नहीं घबराना है, आपका प्रोसेस फिक्स रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है। उसने बोला है, क्या बोला है, पुरुषों 6 मेंबर हैं, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर है, यानी जितनी 3 पुरुष होंगे 3 ही क्या होगी, महिला होगी। ए तथा ई एफ के पुत्र है। ए तथा ई किसके पुत्र है, एफ के पुत्र हैं। अगर ए तथा ई एफ के पुत्र है तो इसके पुत्र कहां पर आएंगे, नीचे आएंगे। ए तथा ई एफ के पुत्र है, तो यहां पर माय डियर बात करें ए तथा ई किसके पुत्र है, एफ के पुत्र हैं। तो पुत्र हैं ए तथा ई, ये भी पुत्र हैं और ई भी क्या है, पुत्र हैं। दोनों ही माय डियर पुत्र है, तो ये भी प्लस होगा और ये भी क्या होगा, प्लस होगा, और दोनों ही क्या है, पुत्र हैं। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या भाई, क्लियर है, बना जैसा बोलता जा रहा वही तो कर रहे, ज्यादा चीजें ध्यान में नहीं रखनी। उसने माय डियर बोला है डी एक लड़का तथा एक लड़की की मां है। डी एक लड़का तथा एक लड़की की मां है। अभी डी का कोई रिलेशन नहीं दिया, लेकिन ये जो भी डी होगा ना, इसके एक तो क्या होगा, लड़का होगा, और इसके एक कौन होगी, लड़की होगी। क्लियर है, आगे बात कर रहा है। उसने बोला है बी ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, ए का। अगर बी ए का पुत्र है तो बी कहां पर, बी ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, ए का, तो इसका पुत्र कहां पर आएगा, नीचे आएगा। बी किसका पुत्र है, ए का, और पुत्र तो यहां पर माय डियर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बात करा, परिवार में एक विवाहित जोड़ा है। परिवार में क्या है, एक विवाहित जोड़ा है, एक ही जोड़ा है परिवार में। अभी उपस्थित कितने जोड़े हैं, एक ही है। बात करा सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। अब उसने माय डियर बात करी है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। टोटल मेंबर कितने आपके 6 हैं, तो 3 महिलाएं होगी 3 पुरुष होंगे। अब देखो बात आपकी क्या है, यहाँ पर ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, यानी 3 पुरुष तो हो चुके हैं। अब जितने भी कैंडिडेट बचे हैं वो आपके क्या होंगे, महिला होगी। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये भी क्या होगी, महिला, और ये डी भी आपकी क्या होगी, महिला। अब परिवार में एक विवाहित जोड़ा है। अब इसका कनेक्शन इसके साथ बनाना पड़ेगा। अब इसका कनेक्शन अगर इसके साथ बनाए तो इसका ब्याह किसी ना किसी के साथ करवाना पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ इसकी मोहब्बत माय डियर आपको जगानी पड़ेगी, तभी तो एक जोड़ा बनेगा। अब डी का विवाह एफ के साथ तो नहीं हो सकता। अब अगर मैं डी का विवाह इसकी मोहब्बत बी के साथ जगाऊं, अगर मैंने बी के साथ इसकी मोहब्बत माय डियर जगाई, तो देखो ये डी यहां पर आ जाएगा, नीचे एक लड़का और एक लड़की। तो देखो मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये 5 हो जाएगा, 6 7 मेंबर हो जाएंगे, और 7 मेंबर तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं देखूं कि ई का विवाह मैं अगर डी के साथ करवाता हूं, तो यहां पर देखिए चेक कर लेते हैं, यहां पर डी आना चाहिए, और डी यहां पर आएगा, तो नीचे एक लड़का और एक लड़की। तो मेंबर देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 7वां मेंबर कहां से लाऊंगा। तो ये कंडीशन भी आपकी पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन भी आपकी पॉसिबल नहीं है।
अब मैं देखूं कि बी का विवाह मैं किसके साथ करवा दूं, ए के साथ। अगर मैंने बी का विवाह जोड़ा ए के साथ बनाया तो ये आपका क्या, डी का विवाह किसके साथ बनाया, ए के साथ। ये लड़का है तो ये कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी, और इसके एक लड़का और एक लड़की है तो इसका लड़का ये, इसके पति का जो लड़का होगा इसका भी लड़का होगा, और एक लड़का और आ जाएगा। तो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ई आ जाएगा, तो इसकी लड़की कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं ये बात करें तो ये भी क्या है, महिला कैंडिडेट है। तो देखो यहाँ पर कितनी महिला कैंडिडेट होगी, 1 2 3, और पुरुष कैंडिडेट 1 2 3। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अब उसने माय डियर बात करा सी का ए से क्या संबंध है, यानी जो ए है वो सी को क्या कहेगा, जो ए है सी को क्या कहेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, इसका पुत्र ये है और इसका पुत्र भी ये है, तो ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, और इसकी पुत्री ये है, क्योंकि इसके एक लड़का और एक लड़की है, तो अपनी पत्नी की जो बेटी होगी उसकी भी क्या होगी, पुत्री होगी। तो ए सी को क्या कहेगा, यहां पर माय डियर बात करें तो क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। यहां तक माय डियर बात आपको पकड़ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? बात को समझें, बातों को देखते जाएं, बातों को क्लियर करते जाएं, और बातों को माय डियर क्लियर करेंगे धीरे धीरे बातें बड़ी होगी। चीजों को समझना है, रटना नहीं है कि करना क्या है। आपका अगर प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई सी भी चीज वो दे दें आराम से बनेगी। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? अरे एक बार बताएं, सभी कमेंट करके बताएं, क्यों सुस्त सुस्त रहते हो यार? बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ना है, बड़े जोश के साथ पढ़ना है, और जोश के साथ पढ़ोगे तभी तो माय डियर मजा आएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? अरे बोलो। देखो अगला, अब यहां पर माय डियर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया है, और देखें बात आपकी क्या है, बातों को समझें। या ये वकील छात्राएं दिया हुआ है, इन ऑप्शनों को मैं इधर लिख देता हूं। यहां पर माय डियर बात करें तो बात क्या है, ये इसको बी बना देते हैं, ये तो बी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या बना दे, वकील बना दे, और डी ऑप्शन आपका क्या है, छात्रा। यहां पर माय डियर क्वेश्चन को पढ़ें एक बार आराम से, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, पढ़ें धीरे धीरे आराम से। यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ है क्या है, और बोला आपसे क्या है, पी क्यू आर एस टी तथा यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। उनमें से उसमें 2 विवाहित जोड़ा है। टी अध्यापक एक डॉक्टर से विवाहित हैं, जो कि आर तथा यू की मां है। क्यू एक वकील है, पी से विवाहित हैं। पी के एक पुत्र तथा एक पोता है। 2 विवाहित स्त्रियों में एक गृहिणी है। इस परिवार में एक छात्र तथा एक पुरुष इंजीनियर हैं। इनमें कौन सा कथन इस परिवार के पोती के संदर्भ में सत्य है, यानी उसकी पोती क्या होगी। यहां पर माय डियर बात करना चाह रहा है कि उसकी पोती क्या होगी। पढ़ लिया भाई सभी ने? बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हौसला रखना है, जज्बा रखना है, और हौसला और जज्बा रहेगा तो बड़ी बड़ी मंजिलों को यूं ही छू जाओगे। क्लियर है? क्योंकि सफलता जिंदगी में जरूरी है, और माय डियर सफलता अगर जिंदगी में नहीं मिलेगी तो अच्छे अच्छे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। चलो देखें बोल क्या रहा है। उसने बोला है 6 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़ा है। टी अध्यापक एक डॉक्टर से विवाहित हैं। टी क्या है, एक अध्यापक और किससे विवाहित है, डॉक्टर से विवाहित है। चलो यहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं। तो उसने बोला कि टी क्या है, एक अध्यापक है। तो टी क्या है, यहां पर माय डियर बात करें, ये आपका कौन हो जाएगा, टी, और ये क्या है, अध्यापक है। टी क्या है, अध्यापक, और किससे विवाहित है, डॉक्टर से विवाहित है। और डॉक्टर कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये किससे विवाहित है, डॉक्टर से विवाहित है। अब यहां पर मैं ये बात करा जो कि आर तथा यू की मां है। अब आर तथा यू की मां कौन होगी, डॉक्टर होगी। आर तथा यू की मां कौन हो जाएगी, डॉक्टर। तो आर भी नीचे आएगा और यू भी क्या आएगा, नीचे, और ये क्या हो जाएगी, मां, और इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। यहां तक देखें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। डॉक्टर कौन है मुझे अभी पता नहीं है। आगे बात करा, क्यू एक वकील है। क्यू क्या है, एक वकील और पी से विवाहित है। क्यू एक वकील है और पी से विवाहित है। यहां पर माय डियर बात करें तो इधर अलग से बना देते हैं। क्यू क्या है, एक वकील है, ये क्यू हो गया। और क्यू कौन है, एक वकील है। और ये किससे विवाहित है, पी से विवाहित है। किससे विवाहित है, पी से विवाहित है। ये पी है, ये दोनों विवाहित हैं। पी के एक पुत्र तथा एक पोता है। पी के क्या है, एक तो पुत्र है और एक पोता है, तो ये यहां पोता नीचे आएगा, ये हो गया। आगे माय डियर बात करा, 2 विवाहित स्त्रियों में एक गृहिणी है। 2 विवाहित स्त्रियों में क्या है, एक गृहिणी है। और परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं, 2। तो एक तो जोड़ा आपका ये हो गया और एक जोड़ा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 जोड़े हो गए। अब ये अध्यापक है, ये डॉक्टर है, और ये कौन है, वकील है। तो ये पी क्या होगी, गृहिणी होगी।
ये क्या होगी? गृहिणी होगी, यानी हाउसवाइफ होगी, क्या होगी? गृहिणी। इस परिवार में एक छात्र तथा एक पुरुष इंजीनियर है, तो इनमें कौन सा कथन इस परिवार के पोती के संदर्भ में सत्य? अब देखना, बात को समझना कि चीजों को जो अलग अलग चीजें दे देता है उसको लिंक कैसे करना है। उसने बोला है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, अब ये एक ही चीज है। अब यहां पर माय डियर बात करें Q और P, ये आपस में, इसका पुत्र एक पोता है, इसके एक पुत्र तथा एक पोता है, तो ये बात पक्की होगी कि सबसे ऊपर वाली पीढ़ी में ये आएंगे। सबसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएंगे? ये आएंगे, क्योंकि इनके एक पुत्र हैं, पुत्र बीच में आएगा और पोता नीचे आएगा। ये बात है, 3 पीढ़ियों की बात करा। अब इससे अगर कनेक्ट करना चाहूं तो P का पुत्र कौन हो सकता है? T, क्योंकि ये तो यहां पर ये है। अब डॉक्टर कौन हो सकता है? यहां पर माय डियर बात करें तो डॉक्टर कौन होगा? चलो अब इससे रिलेट कर देते हैं। तो ये बात, इन दोनों को अगर मैं मैच कराना चाहूं तो P का पुत्र कौन हो सकता है? T हो सकता है, क्योंकि ये तो लड़की है। तो P का पुत्र मैं किसको बना दूं? T को। यहां पर माय डियर बात करें, ये P हो जाएगी, और P कौन है? गृहिणी है, ये गृहिणी होगी। और यहाँ पर Q से विवाहित है, किससे विवाहित है? Q से विवाहित है। और Q कौन है? यहाँ पर माय डियर बात करें तो Q कौन है? एक वकील है, ये बन गया। अब P के एक पुत्र, पुत्र तो T हो गया, और एक पोता है, तो पोता इनमें से होगा, पोता इनमें से होगा, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर Q भी आ गया, P भी आ गया, T भी आ गया, R भी आ गया, U भी आ गया। अब यहाँ पर माय डियर बचा हुआ कौन है आपका? कौन बचा हुआ है? S बचा हुआ है। अगर वो डॉक्टर की बात करता कि डॉक्टर कौन होता तो कौन होता? S होता। अगर डॉक्टर की माय डियर बात करता तो डॉक्टर कौन हो जाता? S हो जाता, क्योंकि P आ चुका है यहाँ पर, Q यहाँ पर आ चुका है, T आ चुका है, R आ जाएगा और U आ चुका है। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी है पोती के संदर्भ में। उसने बाप से बोला हुआ है एक छात्र तथा पुरुष इंजीनियर। अगर वो ये पूछता कि इन दोनों में पोती कौन होगी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसने क्या पूछा है कि पोती छात्र होगी, क्या होगी? जो भी पोती कौन होगी? लड़की होगी, और जो भी लड़का है वो तो एक इंजीनियर है। तो इनमें से जो भी पोता होगा, जो भी पोता होगा वो तो क्या होगा? इंजीनियर होगा। और बची हुई कौन है आपकी? पोती। तो पोती आपकी क्या हो जाएगी? छात्रा होगी। पोती आपकी क्या हो जाएगी? छात्रा होगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? छात्रा। उसकी पोती क्या है? एक छात्रा है। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? यहां तक देखे, बात को समझें। ये कहानी क्या है आपकी? अलग है, और दोनों को अपन ने क्या कर दिया? मैच कर दिया। तो यहां तक माय डियर आपको बात समझ में आई होगी, बात आपको पल्ले पड़ी होगी, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा आपको नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? क्लियर है? कुछ बातें देखते जाओ आप, चीजों को देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि बातें आपकी क्या कर रहा है। एक और माय डियर दिया है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार माय डियर पढ़ेंगे आराम से, बात आपकी क्या कर रहा है। उसने बोला है ABDFGH, और यहां पर K एक परिवार के 7 सदस्य हैं। एक परिवार के क्या हैं? 7 सदस्य हैं। ये अलग अलग 3 पीढ़ियों के हैं, ये अलग अलग 3 पीढ़ियों के हैं। इनमें 2 अलग अलग 3 पीढ़ियों के हैं, और यहां पर माय डियर थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेंगे। ये अलग अलग 3 पीढ़ियों के, इनमें 2 पीढ़ियों के, इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के विवाहित जोड़े हैं। क्या हैं? विवाहित जोड़े हैं। चलो देखें, इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के विवाहित जोड़े हैं। क्या हैं? विवाहित जोड़े हैं। इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं भाई? 2 विवाहित जोड़े हैं। प्रिंट मिस्टेक है, 2 अलग अलग पीढ़ियों के 2 विवाहित जोड़े हैं। बात समझ, सुन लेंगे एक बार क्वेश्चन को माय डियर, सुने। ABDFGH और K एक परिवार के 7 सदस्य हैं। ये अलग अलग 3 पीढ़ियों के, इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के विवाहित जोड़े हैं। H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? ये बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि किसके साथ हुआ, ये बोल रहा है ऐसे नहीं सम्मेलन में हुआ कि घर पे हुआ। A ग्रैंड डॉटर है B की, J का पिता A का ग्रैंडफादर है, B का पति K का ससुर है, H के केवल एक पुत्र हैं। K का G से क्या संबंध है? A का G से क्या संबंध है? विवाहित महिलाएं कौन कौन हैं? विवाहित महिलाएं कौन कौन हैं? एक बार माय डियर आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ें। बात करा है ABDFGH और K एक परिवार के 7 सदस्य हैं। ये अलग अलग 3 पीढ़ियों के हैं। इनमें 2 अलग अलग पीढ़ियों के विवाहित जोड़े हैं। H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? चलो देखें, सुने आराम से, देखते जाओ, आप तो मजा आ जाएगा। H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? तो H का पुत्र कौन है? D है। H का पुत्र कौन है? D है। तो यहां पर माय डियर बात करें, H का पुत्र ये H हो जाएगा। H का पुत्र कौन है? D है, और D है तो ये क्या होगा आपका? प्लस होगा। H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? H के पुत्र D का विवाह कैसे हुआ? वैसा नहीं सम्मेलन हुआ घर पे हुआ। उसने बोला के
के साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है, के साथ। तो एच के पुत्र डी का विवाह के साथ हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पति। क्लियर है। आगे माय डियर बात कराएं, इनमें दो अलग अलग पीढ़ियों के विवाहित जोड़े, एप ग्रांड डॉटर है बी की, एप ग्रांड डॉटर है बी की। अब एप अगर ग्रांड डॉटर है बी की, तो यहां पर माय डियर बात देखें, एप क्या है, ग्रांड डॉटर है बी की। तो यहां पर ग्रांड डॉटर है बी की, किसकी ग्रांड डॉटर है, बी की, एप ग्रांड डॉटर है बी की। तो ये बना दिया आपने, क्या है, ग्रांड डॉटर है, ये ग्रांड डॉटर है। आगे माय डियर बात करा, जी का पिता ए का ग्रांड फादर है, जो भी जी का पिता होगा वो ए का ग्रांड फादर है। मुझे नहीं पता जी का कौन पिता है, इसको उधर बना देते हैं। यहाँ पर माय डियर बात करें, ए का पिता, जी का पिता ए का ग्रांड फादर है। मुझे नहीं पता जी का पिता कौन है, लेकिन जो भी जी का पिता होगा ए का ग्रांड फादर होगा। तो यहाँ पर माय डियर देखें, इसको यहाँ पर अलग से बना ले अपन, यहाँ पर अलग जी का पिता, ये तो कौन हो जाएगा, जी का पिता। जो भी जी का पिता होगा ए का क्या है, ग्रांड फादर है। जी का पिता ए का, जी का पिता ए का ग्रांड फादर है, जी का जो पिता है वो ए का क्या है, ग्रांड फादर है। तो ये जी हो जाएगा यहाँ पर जी को, और यहाँ पर माय डियर ए का ग्रांड फादर है, किसका है, ये जी यहाँ पर आएगा, और जी का ये क्या आएगा, पिता। अब जी का पिता कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी जी का पिता होगा ए का क्या होगा, ग्रांड फादर होगा। बी का पति के का ससुर है, बी का पति क्या है, के का ससुर है। बी का पति क्या है, के का ससुर है। अगर बी का पति के का ससुर है, बी का पति के का ससुर है, एच के केवल एक पुत्र है, जो भी बी का पति होगा वो के का ससुर होगा। यहाँ पर मैं बात करें, एच का पुत्र डी, एच के पुत्र डी का विवाह कैसे हुआ, एप ग्रांड डॉटर है बी की, एप ग्रांड डॉटर है यहाँ पर मैं बात करें बी की। अब उसने बोला है कि बी का पति के का ससुर है, जो बी का पति होगा यहाँ पर मैं बात करें, बी का पति के का ससुर है, बी का जो भी पति होगा वो के का क्या है, ससुर है। तो चलो देखो, अब बी का पति जो भी होगा माय डियर वो के का ससुर है, तो बी का पति कौन हुआ, बी का पति यहाँ पर कौन है, डी है, और बी का पति के का ससुर है। किसका ससुर है, ये के का ससुर है, यही तो बोला है। बी का जो पति होगा, बी का पति के का ससुर है, बी का जो भी पति होगा वो के का ससुर है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, बी का जो पति होगा, बी का पति कौन है, के का ससुर है। अब बी का पति जो भी के का ससुर होगा, तो बी के की क्या लगेगी, सास लगेगी, या तो इसकी सास कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी। बी का पति के का ससुर है, तो यहाँ पर ये बी आ जाएगा, और बी इसकी क्या लगेगी, सास लगेगी, क्योंकि इसका पति के का क्या है, ससुर है। अगर ये सास है और इसका पति है और इसका ये पुत्र है, तो ये कौन होगा, प्लस होगा, और इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब रिलेशन बनाए, उसने बोला है यहाँ पर एप ग्रांड डॉटर है बी की, एप किसकी ग्रांड डॉटर है, बी की। तो अब इससे रिलेट कर दें इसको, अब इससे रिलेट कर दें। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला हुआ क्या है, देखो उसने बोला है यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, एप ग्रांड डॉटर है बी की। अगर एप ग्रांड डॉटर है बी की, तो यहाँ पर माय डियर बात करें, एप नीचे वाली लाइन में आएगा, और ग्रांड डॉटर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ग्रांड डॉटर है, ये हो गया। आगे उसने जी का पिता ए का ग्रांड फादर है, जो भी जी का पिता होगा ए का ग्रांड फादर है, जो भी जी का पिता होगा वो ए का क्या है, ग्रांड फादर है। अगर जी का पिता ए का ग्रांड फादर है, तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो बात पक्की होगी, जी का एप ग्रांड डॉटर है बी की, ये हो गया। जी का पिता ए का ग्रांड फादर है, यानी जी पीछे वाली लाइन में आएगा, तो ये कौन हो जाएगा, जी, यही आएगा। अब यहां पर माय डियर बात करें जी, और ये जी का पिता जो भी होगा ए का ग्रांड फादर है, तो यहां पर अब रिलेट आपको देखना है। उसने बोला है जी का पिता ए का ग्रांड फादर, इधर बना देता हूं, बात आपकी क्या है, अब रिलेट करना देखो चीजों को। जी का जो पिता होगा ए का ग्रांड फादर है, तो ये कौन हो गया, जी, और यहां पर माय डियर बात करें ये जी का पिता है, और जी का पिता ए का क्या है, ग्रांड फादर है, ग्रांड फादर है। अब ये बात पक्की होगी कि यार जो जी है वो बीच वाली लाइन में आएगा, जी कहां पर आएगा, बीच वाली लाइन में आएगा। अब उसने बोला है एच के केवल एक पुत्र है, अब एच के केवल एक ही पुत्र है, और तो हो नहीं, और यहां पर जी किसी दूसरी फैमिली की होगी नहीं, इसी की होगी, तो जी के केवल एक पुत्र है, पुत्र एक है, तो जी ये तो बात पक्की होगी बीच वाली लाइन में आएगा, और बीच वाली लाइन में आएगा तो जी ए का क्या हो सकता है, जी एच का क्या हो सकता है, पुत्री हो सकती है। अगर मैं पुत्री बनाऊं यहां पर माय डियर बात करें तो ये जी आ जाएगा, और जी आ जाएगा तो इसके पिताजी आपके कौन हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, क्योंकि भाई लड़का तो हो ही नहीं सकता, ये इसके क्या हो जाएंगे, पिताजी।
और इसके पिताजी माय डियर हुए तो यहाँ पर ये ए आएगा, तो ए के ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे, आपके एच हो जाएंगे। ये एच के क्या, ए के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां पर माय डियर उसने बात करिए के का जी से क्या संबंध है, के का जी से क्या संबंध, ये लड़की होगी, कौन होगी, लड़की होगी। के का जी से क्या संबंध, यानी जी के को क्या कहेगा, जी के को क्या कहेगा। यहां पर माय डियर इसकी पुत्री है और यहां पर बात करें इसका पुत्र है और इसकी पुत्र की ये कौन है, पत्नी है, यानी इसकी क्या हुई, इसके भाई की पत्नी, और इसके भाई की पत्नी इसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, क्या लगेगी, भाभी। तो यहां पर माय डियर बात करें पहले वाले में क्या आएगा, भाभी। के का जो जी है वो के को क्या कहेगा, भाभी कहेगी। एप का जी से क्या संबंध है, जो जी है वो एप को क्या कहेगा, जी एप को क्या कहेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो जी एप को क्या कहेगा, ये इसकी क्या है, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है तो इसके भाई की कौन होगी, बेटी होगी, क्या होगी, इसकी क्या लगेगी, यहां पर माय डियर बात करें तो भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी। और अगली माय डियर बात करें विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं कौन कौन है आपकी, के और बी हैं, विवाहित महिलाएं आपकी कौन है, के और बी हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। क्लियर। एक बार देख लें इसको क्या बोल रहा है। उसने बोला था इसमें टोटल आपके 7 सदस्य हैं, 3 अलग अलग पीढ़ियों के, 2 अलग अलग पीढ़ियों के विवाहित जोड़े हैं। एच के पुत्र डी का विवाह, एच का पुत्र कौन हुआ, डी का विवाह किसके साथ हुआ, के साथ हुआ। एप ग्रैंड डॉटर है बी की, तो एप ग्रैंड डॉटर है किसकी, बी की, बी की ग्रैंड डॉटर एप पे तो नीचे आएगी। बात कर रहा है उसने जी का पिता ए का ग्रैंडफादर है, जो भी जी का पिता होगा ए का ग्रैंडफादर। इस लाइन से अपन ने ये पकड़ा कि जी बीच वाली लाइन में आएगा। बी का पति के का ससुर है, जो भी बी का पति होगा वो क्या है, के का ससुर है। तो बी का पति अगर के का ससुर है तो बी के की क्या लगेगी, सास लगेगी। अगर बी सास है तो ये एच इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्योंकि इसके पति का ये कौन है, पिता है। आगे उसने बोला है एच के केवल एक पुत्र है, एच के केवल अगर एक ही पुत्र है तो अब जी का रिलेशन आपने जो बनाया, जी बीच वाली में आएगा, पुत्र तो एक ही है, अब इसके 2 पत्नियां तो हो नहीं सकती, तो जी एच की क्या हो सकती है, पुत्री। अगर जी एच की पुत्री हुई तो ए का ग्रैंडफादर कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो के का जी से क्या संबंध है, के का जी से क्या संबंध है, तो के कौन है, डी की पत्नी है, और जी का डी क्या लगेगा, भाई, इसके भाई की पत्नी इसकी क्या लगेगी, भाभी। एप का जी से क्या संबंध है, एप का जी से क्या संबंध है, बी की अगर ये ग्रैंड डॉटर है, बी की ग्रैंड डॉटर है तो ये डी की पुत्री होगी, और डी की पुत्री जी की क्या लगेगी, भतीजी। विवाहित महिलाएं कौन कौन है, बी और के हैं। तो यहां तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी, और बात समझ में आ गई होगी। चीजों को देखते जाएं, क्लियर करते जाएं, पढ़ते जाएं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। तो अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। क्लियर है। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ते रहिए। इसके आगे की कहानी माय डियर फिर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बात को पहुँचाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।